पहले और अब में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले कथा होती थी कि नहीं होती थी? जम के बोलो जरा, होती थी। अच्छे से बोलो जरा, होती थी? होती थी। कम होती थी कि ज्यादा होती थी? भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, सत्यनारायण कथा, आदि कादिक यज्ञ अनुष्ठान बहुत होते। यज्ञ बड़े पहले, कथाएं बड़ी पहले, कथा में भीड़ बड़ी पहले, मंदिर बड़े, देवालय बड़े, कथाकार बड़े, सब कुछ बड़ा। पर सब बढ़ने के साथ में दो चीजें नहीं बढ़ पाई थी। कथा के कार्यक्रम बड़े थे, यज्ञ बड़े थे, अनुष्ठान बड़े थे, कथाकार बड़े थे, सब कुछ बड़ा, देवालय शिवालय सब बड़े, पर दो चीजें नहीं बढ़ पाई थी। एक विश्वास और दूसरी भक्ति। जब से शिव पुराण चालू हुई तब से दो चीजें बढ़ गई। जब से शिव पुराण चालू हुई तब से दो चीजें बढ़ गई, एक विश्वास बढ़ गया, दूसरी भक्ति। मतलब अब लोग भटक नहीं रहे। पहले लोग भटकते थे, भटक जाते थे। अभी अभी आपको कथा में कह रहे थे कि आप सोचे नहीं तो भी परमात्मा ने दिया। आपने जाकर नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म देना, कि क्षत्रिय के घर में जन्म देना, कि वैश्य के घर में जन्म देना, कि शूद्र के घर में जन्म देना। जन्म उसने दिया। अगर तुमसे वहां पूछा जाता कि बता तुझे मैं कहां जन्म दूं, तो तुम फिर कुछ अच्छा ढूंढ लेते कि मुझे जो बहुत करोड़पति है, पहले मैं टार्च से लाइट जला के देख लूं पूरे राजनांदगांव में कि किनके यहां धन ज्यादा है, किनके घर में गाड़ी बंगले जाते हैं, तो मुझे उसी के घर में जन्म दे। और अगर तुमसे वहां ऊपर पूछा जाता कि नहीं तुझे तो हमें जन्म देना है, पूरे भारत में तू ढूंढ ले कि किसके यहाँ जन्म देना है, तो फिर तुम ढूंढ लेते कि हाँ वहां जाना है अपने को मुंबई अंबानी के यहाँ, खूब पैसा जोड़ता, खूब धनवन अच्छा जोरदार है, तो अपन भी चलो वहीं पे जन्म दे। अगर तुमसे पूछता तो। पर तीन जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, तीन जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, उसकी चलती है। पहले नंबर पर जन्म में तुम्हारी नहीं चलती, उसने तुम्हारा पूर्व का हिसाब देखकर जहां तुम्हें जन्म देना था तुम्हें दे दिया, जन्म। दूसरे नंबर पर है विवाह, शादी, परण। कितनी लड़की देखी, एक से बढ़कर एक देखी, पर तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। और तुम्हारे माँ बाप ने कितने लड़के देखे, एक से बढ़कर एक लड़के देखे, ये लड़का वो लड़का, ये ऐसा वो वैसा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। किस्मत। एक ने कहा गुरुजी आप किस्मत की बात करते हो, हमने अपनी मर्जी से शादी करी, अपनी मर्जी से। मैंने पहले लड़की पसंद कर ली थी और उससे ही करी। मैंने कहा बेटा ये भी उसी ने पसंद कर कर रखी थी, तेरा योग वहां लिखा था, तेरा योग वहां लिखा था, इसलिए उससे हुई है। वो नहीं लिखता तो नहीं होता। जन्म, परण और मरण। कई लोग सोच कर बैठते हैं कि मैं मरूंगा तब ऐसे मरूंगा, मेरी मृत्यु ऐसी हो, मेरा अंतिम समय ऐसा हो, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, सारी प्रॉपर्टी इसको इतना दे दूंगा, उसको उतना दे दूंगा। जीवन का क्या भरोसा। ध्यान देना, उसने जो लिख कर रखा है उसके बराबर मृत्यु भी नहीं मिलती। ना जाने कब कहां कैसे जाना पड़ जाए, किसी का भरोसा नहीं है। आपके सोचे से नहीं चलता। जन्म आपके सोचे से नहीं हुआ, मरण आपके सोचे से नहीं हुआ, परण आपके सोचे से नहीं हुआ, विवाह भी आपके सोचे से नहीं हुआ। आप इस अंदाजे को निकाल दो कि आप सोच रहे हो, आप कर रहे हो। ना ना ना, उसने सोचा, उसने विचार किया। वो सोचे सो है।
हम क्या विचार करें? कई लड़के कह देते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, मरना हमारे हाथ में, अब भी दवाई खाऊं और मर जाऊं तो। मैंने कहा वो कहेगा तो ही तो मरेगा। तेरी बुद्धि में भी तो बात आना चाहिए कि सुसाइड भी कैसी डिजाइन में करना है। फिट तो वही करेगा, मरने का भी फिट वही करता है कि बेटा मर, फिट वही करेगा तो ही तो मरोगे। हम उस परमात्मा की गलतियां देख रहे, होता है कभी ऐसा नहीं कि परमात्मा में गलती नहीं देखते। हम कई बार एक पटेल साहब थे, बहुत अच्छे पटेल साहब जा रहे थे अपने ससुराल जा रहे थे, तो चलते चलते वो थक गए, तो गांव में उन्होंने सोचा भूख बहुत लग रही है, करूं क्या। सामने एक आश्रम दिखा तो पंडित जी के आश्रम में संत जी के यहाँ गए। संत जी को उन्होंने राम राम कहा, गुरुजी राम राम। गुरुजी बोले जय सीताराम। आओ पटेल साहब क्या बात है। पटेल साहब बोले गुरुजी भूख लग रही है। गुरुजी ने कहा लो आटा और भाटा खाओ, ले खाओ तुम। गुरुजी ने आटा दे दिया और भट्टा क्या बोलते हैं इधर, भट्टा, हाँ भट्टा, गुरुजी ने आटा और भट्टा दे दिया उसको कि ले बनाओ और खाओ, टिक्कड़ सेक लो और भट्टे का भुर्ता बना लो। अब इतने में पटेल साहब ने कहा गुरुजी आपके यहाँ भोजन नहीं? तो गुरुजी बोले नहीं, आज हमारे को ना दूसरे गांव में भोजन करने जाना है, आज हमारा निमंत्रण है तो हम वहां जाएंगे। तो इतने में कहा गुरुजी वहां निमंत्रण में क्या क्या मिलेगा? तो के खीर मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, कचौड़ी मिलेगी, भजिया मिलेगा। अब वो तो सेठ जी हैं, उनके यहाँ तो माल टाल तो अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। तो इतने में पटेल साहब बोले तो तुम जा रहे तो हमको भी ले चलो। गुरुजी बोले नहीं, देखो वहां संतों का भोजन है, वहां केवल संत भोजन करेंगे, बाकी का कोई नहीं जाएगा। इतने में तो पटेल साहब चतुर थे, उन्होंने कहा कौन बनाए आटा भाटा, कौन यहाँ पर रांधेगा, कौन बनाएगा, उससे अच्छा गुरुजी के साथ चलो। पटेल साहब तुरंत गए, उन्होंने अपना गमछा तन पे से कपड़ा उतार दिया, एक पिछोड़ा पड़ा था तन कंधे पर, उसको उन्होंने लंगोट बांध कर दिया और जो राख पड़ी थी उसको पानी में गीला कर के सब दूर पोत पोता लिया, सिर पे त्रिपुंड लगा लिया चंदन, और गुरुजी के पास आकर बोला देखो तुम्हारे जैसा हो गया, अब तो चलेगा। गुरुजी ने मन में सोचा पीछे ही पकड़ के बैठा है, खाए बिगर मानेगा नहीं। गुरुजी ने कहा चल। अब पटेल साहब जा रहे थे ससुराल और पड़ गए संत के साथ चल दिए भोजन करने। एक गांव निकला, 2 गांव निकला, तीसरे गांव में पहुंचे। जैसे ही तीसरे गांव में पहुंचे और तीसरे गांव में पहुंचते से ही बस सेठ जी के घर में जैसे ही भोजन करने के लिए जाने लगे, जो सामने घर देखा तो पटेल साहब को तो लगा ये तो मेरा ससुराल, ये संत तो मेरे ससुराल। अब करें क्या? तन पे कपड़ा नहीं, नीचे एक लंगोट, उसके सिवाय कछु नहीं। अब संत जी ने कहा चलो बैठ जाओ पंगत में, वो भी बैठ गया। अब उसने सोचा बड़े बुरे फंसे रे, बड़े बुरे फंसे। इतने में पत्तल लगी, ससुर जी गुलाब जामुन की बाल्टी लाए, इसने मुंडी नीचे करी और नीचे करके पीछे खसक गया और पीछे खसक गया। पहचान नहीं लेनी तो इज्जत चली जाएगी जमाई, और अपने ससुराल में ऐसा नंगा आया, ऐसा नंगा, पीछे खसक गया। ससुर जी निकल गए। थोड़ी देर बाद सास आ गई कचौड़ी लेके। उसने सोचा ये तो सही में पहचान जाएगी। सास की निगाह हीरा पार की निगाह होती है, जितना ससुर नहीं परख कर सकता उतनी सास परख कर लेती है। ये लड़का देखने थोड़ी ना जाती है, ये पूरे अंदर रसोई घर तक, किचन तक। लड़की के लिए जब घर देखने जाती है तो तुरंत कह देती है मुझे, तुरंत, क्योंकि इसको मालूम है मैं बाथरूम में जाऊंगी तो पूरा घर में घुस के इधर उधर सब देख के सिर पे पल्लू लेके सब निगारी आऊंगी, सब देख दुखा सब देख, निर्मा सुपर पारखी न जा, और ये गई और सब देखा। अब इसको लगा मेरी सास आ रही है, मेरी पत्नी इतनी चतुर तो उसकी मां कितनी चतुर। ये नीचे मुंडी करके और पीछे खसक गया, खुश हो गया, पहचानी नहीं।
इतनी देर में आ गया साला। अब और घबरा गया, ये तो पक्का पहले से मेरे पीछे पड़ा है, ये और पीछे खसका। अब मालूम क्या था कि कुआं था पीछे, और जो कुएं में धड़ से जा रहा था तो कुएं की एक सरिया निकला था, उस सरिये में फंस गई इसकी लंगोट से। अब ये तो कुएं में और लंगोट ऊपर, पूरे अंदर। इतने में सारे चिल्लाए, अरे एक महात्मा कुएं में गिर गया, एक महात्मा कुएं में गिर गया। जो साथ में महात्मा जी आए थे संत, उनको तो मालूम था पटेल साहब जान दे, हमने मना करा था, काय को आया खाने के लिए, और पीछे खसकता गया। आगे बढ़ना चाहिए खाने के लिए कि पीछे खसकना चाहिए? पीछे खसक गया। अब जान दे उसको, कुएं में महात्मा जी तो अपनी कमंडल में जल ली और चल दिए दक्षिणा लेकर। ये सारे लोग इकट्ठे हुए, महात्मा कुएं में गिर गया, महात्मा कुएं में गिर गया। लोग रस्सी डाले, अब ये रस्सी नहीं पकड़े क्योंकि बाहर निकलेगा। अब तो पानी में एक तो नंगे और ऊपर से पानी में सब धुल गए, और सब पहचान जाएंगे कि जमाई साहब ऐसे, अब ऐसे जमाई। तो ये रस्सी नहीं पकड़े, ऊपर से चिल्ला रहे पकड़ लो, नहीं पकड़े, अरे पकड़ लो। इतने में जमाई ने सोचा कितनी देर तक रहूंगा, आखिरी में मरी जाऊंगा, ऐसी इज्जत तो जान दे चूल्हा में, अपन तो अपने बचने का प्रयास करो। और जो उन्होंने रस्सी पकड़ी और लेके उनके ऊपर खींचा, खींचते सही सास ने साले को आवाज लगाई, बेटा ये तो तुम्हारा दामाद दिख रहा है। और सास दौड़कर तुरंत जमाई के पास आई, आते से बोली, जमाई जी, लाला जी, तुम्हारी ऐसी दशा। दामाद आंख में आंसू भरकर पूरी कथा कह दिया। भूख लगी थी, संत के पास गया था, उन्होंने आटा भाटा दे दिया था, कौन बना था तो उनके साथ खाने आ गया। इतने में सास बोली, बेटा आज एक बात अपनी गठरिया में बांध ले, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। एक बात अपनी गठरिया में बांध ले बेटा, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। और हाथ जोड़कर बोला, अब नहीं पढ़ो। शिव पुराण कहती है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए कोई कर्म मत करो। कई लोग मन में सोच लेते हैं कि मैं तो संत बन जाऊं, साधु बन जाऊं, उसमें मेरा फायदा होगा, मैं संत बन जाऊं, मैं भभूति तो मैं